आदमपुर उपचुनाव का शोर थम चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जमकर चुनाव प्रचार किया गया, जमकर जोर लगाया गया, जीत के दावे किए गए और उससे पहले बहुत सारे वादे भी जनता को किए गए, लेकिन जनता को ये डिसाइड करना था कि आखिरकार किसे चंडीगढ़ भेजना है। वो फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा इलेक्शन? बहुत बेहतरीन रहा, हमेशा की तरह। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, मैं आज इस प्रकार का पोलिंग मैंने देखा। मैंने 34 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने लोगों में ये वोट डालने की इतनी उमंग नहीं देखी। या तो मैंने देखी थी 2005 में, जब स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी 72,000 वोट से जीते थे, या वो उमंग मैंने आज देखी है। तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जैसे दादा जैसे जीते थे पोते ने वैसे ही जीत हासिल करनी है, ये विश्वास आपको है? लगता तो काफी हद तक वैसा ही है। जो बाकी विरोधी दावा करते हैं कि जीतेंगे या फिर बहुत करीबी टक्कर देंगे, ऐसा कुछ है? 6 तारीख को उनको मिठाई खाने बुला लेंगे यहाँ। तो ये जो परिवार का दबदबा रहा है या आस्था रही है लोगों की, विश्वास रहा है, वो कायम रहेगा, इतिहास खुद को दोहराएगा। बिल्कुल, और उसके ज्यादा लोगों का विश्वास हमारे पर बना है, पहले से भी ज्यादा। और दूसरा, लोगों के मन में ये है कि 2 साल अभी सत्ता के पड़े हैं, हम कुछ काम करवा लें, विकास करवा लें। एक ये भी उमंग लोगों के मन में थी। आप शुरुआत से ही बात लेकर चले कि विपक्ष में बहुत दिन रहे, बहुत साल रहे और अब सरकार के साथ चलना है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर ही रहेगा? देखिए, हम अभी तक 4 उपचुनाव जीत चुके हैं, चारों उपचुनाव विपक्ष में जीता है हमने। तो फैक्टर यहाँ हमेशा परिवार का होता है। लेकिन निसंदेह सरकार के अंदर हम आए हैं और सरकार से काम करवाना भी सबसे बड़ा जो खुशी लोगों के मन में थी वो यही थी कि भाई सत्ता में जाएंगे, 2 साल काम करवाएं। आपने, आपके परिवार ने जमकर प्रचार किया, जनता के बीच आप गए, बीजेपी नेताओं की ओर से भी जमकर प्रचार किया गया, खुद सीएम भी आए। सीएम के आने से कितना बल मिला? देखिए, बहुत मुख्यमंत्री जी के आने के बहुत लाभ हमें मिला, और इतना बड़ा कद उनका, और उनको आके इतना बढ़िया स्पीच उन्होंने दिया जो लोगों के दिल को छू गई बात, उससे मैंने संदेह बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, क्या जेजेपी वाकई ग्राउंड पर नजर आई? क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम तो 2 दिन आए थे, लेकिन जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके वर्कर हैं, उनके जो दूसरे लोकल लीडर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कहीं दिखे नहीं। देखिए, उनका बॉस आ गया तो वोटर वर्कर आए गए होंगे, बाकी रिपोर्ट शाम तक मेरे पास गाँव वाइज आ जाएगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना मार्जिन रहने वाला है? देखिए, मैं 30,000 वोट से जीता था और उससे कहीं ज्यादा वोटों से भव्य जीतेंगे। ये मेरा चैलेंज भी है, दावा भी है, विश्वास भी है। अच्छा, भव्य को आप मानकर चल रहे, विधायक तो बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या आप ये भी मानते हैं कि कैबिनेट में अगर उन्हें जगह मिल जाए? हालांकि सीएम साहब को डिसाइड करना है, लेकिन क्या कोई ऐसी बात हुई थी या ऐसी कोई होप है आपको? देखिए, उनसे बात मेरी क्या हुई वो खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता निसंदेह चाहती है कि भव्य कैबिनेट में आए। जो बार बार कहा गया कि ये बाहरी हैं या फिर बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, आपको लगता है वो चीज चल पाई? दैट वाज नो इशू, वो कोई इशू नहीं था। और भारी भजनलाल परिवार भारी आदमपुर से कैसे हो सकता है? और 29 साल की उम्र भव्य की है, 25 साल हिंदुस्तान में रहा और 4 साल विदेश में रहा, और 25 साल में पिछले 6 साल जो रहा अपना, वो मेरा इलेक्शन वही संभालता था। जेपी के चुनाव को आपने कैसे देखा? क्योंकि दोनों हुड्डा, बड़े हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, जमकर प्रचार किया गया। उदय भान तो आप पर एलिगेशन भी लगाते रहे कि आप दलित विरोधी हैं, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आपने किनारा किया पार्टी से। मैंने इलेक्शन के शुरू में भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जितना आदमपुर में घूमेंगे उतना मुझे वोटों का लाभ होगा, और वो सामने दिख रहा है। और जहाँ तक उदय भान की बात है, उसको ना आप सीरियसली ले, ना मैं लेता हूँ, ना उसके हल्के के लोग लेते हैं। इसे नोबडी, ना उनका कोई वजूद है, ना था, ना हो सकता। कहते हैं बहुत बड़े नेता हैं आप, जिस वक्त छात्र होते थे उस वक्त तो विधायक होते थे। देखिए, ऐसा है जी, उनको पिछले कितने चुनाव जीते हैं जिंदगी में उन्होंने, और उनके हल्के में जाके आप पूछिए। तो जो परिवार बार बार सिर चुनकर आया है, आई थिंक पहला ही एकमात्र ऐसा परिवार है जो कि बार बार जीता 68 के बाद, देश भर में पहला एक परिवार है। तो क्या जनता को भी कुछ मिलता है या केवल परिवार की जो परंपरा है वो चली आई है, विरासत राजनीतिक चली आई? अगर जनता एक परिवार को बार बार आशीर्वाद दे रही है तो निसंदेह हमारी जड़ें उनके दिलों में बहुत गहरी हैं। और जड़ें जब दिलों में गहरी तब बनती जब उनके काम किए, विश्वास जीता, और उस विश्वास पे आगे हम और भी खड़े उतरे हैं। जो कांग्रेस बार बार कहती रही, आपके विरोधी कहते रहे कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी आप पार्टी छोड़ते हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी कहते हैं उन पर भरोसा मत करना, कभी उनके साथ चले जाते हैं, क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा? देखिए, अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं बहुत पहले उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश मुझे की कि मैं बन जाता। बहुत पहले कांग्रेस मुझे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी, तब मैं बन जाता। मेरे पिताजी को गवर्नर बना रहे थे। हम पद के लालची लोग नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ मोदी जी की नीतियों को लेकर, खट्टर साहब की कार्यशैली को लेकर, और सबसे बड़ा जो इशू था वो मेरे आदमपुर हल्के के विकास को लेकर। लेकिन बिश्नोई जी, अगर आपके पास ये ऑफर थे जो कि आप कह रहे हैं, तब भी तो आप सरकार के साथ रहते, अगर कांग्रेस के साथ रहते, तो अब ऐसा अलग क्या होगा कि सरकार के साथ जाएंगे फिर विकास करवाएंगे? उस वक्त एक जो उनके जो ऑफर थे वो मुझे खरीदने के ऑफर थे।
जो हालात उस वक्त थे वो हालात ये थे कि भाई आप हम हमारे से जुड़ जाओ, हम आपको ये दे देंगे। ये नहीं था कि भाई आदमपुर का विकास करना चाहते हैं। और उस वक्त मैं सीएम की दौड़ में बहुत अग्रणी स्थिति में था, अग्रणी था कि भाई एक कदम दूर था मुख्यमंत्री, मुझे सीएम बनूंगा तो काम ज्यादा हो सकते हैं। तो दैट वाज द रीजन। बीजेपी में अपना भविष्य कैसे देखता है? बहुत उज्जवल देखता हूँ। मोदी जी का, अमित शाह जी का, खट्टर साहब का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो वो तो निसंदेह तरक्की करेगा। अगर भव्य जीतते हैं, जो कि आपका कहना है, तो उनकी तो देखिए राजनीतिक पारी शुरू हो गई, पॉलिटिकल चुनावी राजनीति जिसे कहें कि चंडीगढ़ जाएंगे, आप उम्मीद इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। आपका आगे क्या अगला कदम क्या होगा? क्या विकल्प आपके सामने है? क्या कोई प्रस्ताव या ऑफर भी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, जहाँ तक भव्य की बात है, हमारी प्राथमिकता ये चुनाव में जब लड़ा तो हमारी प्राथमिकता चुनाव जीतने की नहीं थी। वो तो मुझे जनता का आशीर्वाद का मुझे पता था। हमारी प्राथमिकता शुरू से मेरी भव्य के दिमाग में यही चल रहा है कि जो इनकी अपेक्षाएं, जो उम्मीदें हमसे हैं कि हमने बहुत काम करवाने हैं, उस पर हम कैसे उतर पाएंगे। हमारे गेम उसी तरह चल रहा है और मुख्यमंत्री से बात करना, मंत्रियों से बात करना, अफसरों से बात करना, हम ऑलरेडी उस ट्रैक पे चल चुके हैं। कांग्रेस बार बार कहती रही कि ये किसी ऐसा नहीं कि आप पीएम से प्रभावित हो गए या सीएम से प्रभावित हो गए या आपको आदमपुर की चिंता है या सरकार के साथ लेकर चलना है। आप ईडी से डरने के आरोप आप पर बहुत लगे चुनाव प्रचार के दौरान। मेरे पास ईडी का ना कोई नोटिस है, ना कोई रेड है, ना कोई और है। ईडी तो दूर दूर, ईडी तो भव्य है, इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर है, तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। हमारा इनकम टैक्स की बात हुई थी और 3 साल पहले अगर मैं डरता था 2019 विधानसभा में बीजेपी में शामिल होता, 3 साल बाद नहीं होता। मेरे ऊपर कोई केस नहीं होता। अच्छा, आपकी राजनीतिक विरासत जो है चौधरी भजन लाल से खुद को कैसे कंपेयर करते हैं या भव्य बिश्नोई को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि वो बहुत बड़े नेता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भव्य बिश्नोई से लोगों को उम्मीदें बहुत है और बहुत सुलझा हुआ लड़का है और बहुत जल्दी लोगों के दिलों पर भी छा जाएगा, ये मेरा दावा है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना, दावा है इनका कि भव्य बिश्नोई जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा भी इनकी ओर से कई बड़ी बातें कही गई, कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया गया है, लेकिन दावे के अलावा जनता की ओर से क्या कुछ डिसाइड किया गया है, किस पर विश्वास किया गया है, ये भी देखना होगा और ये उस वक्त ही साफ हो पाएगा जब 6 तारीख को चुनाव परिणाम सबके सामने होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज, आदमपुर।